प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग पैंडेमिक सिचुएशन में ठीक है, अच्छे हेल्थ में है। मेरा नाम शताब्दी मजूमदार है एंड यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मेरी रैंक 80 आई। अभी रिसेंटली मुझे आईएएस झारखंड कैडर एलोकेट हुआ है। इस वीडियो में मैं अपने ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी एंड आई होप यू विल बी एबल टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग है बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। जहाँ बाकी लोगों को 2 महीने 3 महीने तक का समय मिलता है पर्सनालिटी टेस्ट से पहले, मुझे बस 2 दिन का समय मिला। ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्यों इतना कम समय मिला। मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हूँ एंड ड्यू टू अ फॉल्ट इन द सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पे फॉर्मेट में कुछ दिक्कत थी जिस वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम तक केस चलता रहा। लास्ट मोमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू लिया गया यूपीएससी से। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव माय इंटरव्यू इन 2 days टाइम। तो जैसे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 2016 में, तब मैंने खुद को एसेस करके देखा कि मेरा इंटरव्यू जो है बहुत वीक नहीं है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स एकदम एक्सेलेंट भी नहीं है बट बहुत ख़राब भी नहीं है स्किल सेट। एंड ये भी मुझे पता था कि प्रीलिम्स बहुत वीक है और मेंस डिसेंट है। तो उस बिलीफ के साथ फिर जैसे जैसे तैयारी करती गई, पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुआ एंड फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो मैं मेरा पूरा फैमिली बहुत खुश थे कि अब की बार इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा कम से कम। तो जो प्लान मैंने चॉक आउट करके रखा था अपने माइंड में वो है कि मेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, मतलब अराउंड 30 सितंबर मेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। मैंने सोचा 1 वीक टू 10 डेज़ ब्रेक लेके मैं फिर से ओल्ड राजेंद्र नगर जाके तैयारी करूँगी। न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स, नॉवेल्स, जिम जॉइन करूँगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूँगी वगैरह वगैरह। पर हुआ ये कि मेंस देने के बाद 10 अक्टूबर को मेरे पास एक शो कॉज नोटिस आया यूपीएससी से और इनिशियली मुझे समझ में नहीं आया उसका ग्रेविटी कितना है, सीरियस इशू है मुझे लगा नहीं था। मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल ईमेल है एंड उस ईमेल को रिप्लाई करूँगी तो सब सही हो जाएगा। शो कॉज में ये था कि आपने गलत सर्टिफिकेट यूपीएससी को जमा किया और वो आपने क्यों गलत सर्टिफिकेट जमा किया ये रीज़न पूछा गया मुझसे। तो पहली चीज़ तो मुझे यही समझ में नहीं आया ये शो कॉज नोटिस क्या होता है, पहले कभी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, बात किया, ईमेल दिखाया। कुछ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे कि रविंद्रन सर, फिर खान सर, इनके साथ फ़ोन पे मिल के डिस्कस किया कि ये शो कॉज नोटिस क्या है, कितना सीरियस ये मैटर है और मुझे क्या करना चाहिए। तो इन लोगों से बात करके एंड इवन मैंने लॉयर्स से भी कंसल्ट करके लीगल हेल्प लेने की कोशिश की। सबसे बात करके डिस्कस करके मुझे ये समझ में आया कि मैटर काफ़ी गंभीर है और मुझे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अगले दिन फिर मैं यूपीएससी गई एंड वहाँ से मैंने अंडर सेक्रेटरी एंड अदर लेवल्स पे बात करने की कोशिश की फ़ोन पे एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, व्हाई वाज आई सर्व द शो कॉज नोटिस। बट वहाँ से बहुत क्लैरिटी नहीं मिला। ऑल आई अंडरस्टूड इज़ फॉर्मेट में कोई दिक्कत है एंड इसलिए वो लोग मेरा सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर अपने नेटिव जाके दोबारा फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाया इन द फॉर्मेट दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय यूपीएससी। फिर 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना होता है। आई रिप्लाई टू दैट।
फ्रेश सर्टिफिकेट भी अटैच करके भेजा। और फिर रेगुलरली यूपीएससी जाती थी, ट्राई करती थी कि क्या हुआ उसका स्टेटस, सर्टिफिकेट का क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और बहुत डर हमेशा डोमिनेट कर रहा था कि बाई चांस इन्होंने कैंसिल कर दिया तो मैं प्रोसेस से ही बाहर हो जाऊंगी। तो अपने एंड से बहुत एफर्ट किया मैंने, एंड ईमेल्स भी डालती गई रेगुलर इंटरवल्स पे कि मैंने सर्टिफिकेट जमा किया, उसका क्या स्टेटस है वगैरह वगैरह। फाइनली ऑन 14 नवंबर, 10 अक्टूबर को शोकॉज नोटिस आया, 14 नवंबर को मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हुआ यूपीएससी से, एंड मैं प्रोसेस से बाहर हो गई। तो मुझे मतलब पूरा सेटबैक काइंड ऑफ सिचुएशन था मेरे लिए, मेरे पूरे घर वालों के लिए। एक सपना था आईएएस का, वो टूट गया पूरा, मुझे प्रोसेस से बाहर किया गया, और वो भी लास्ट अटेम्प्ट में। तो इस दौरान पढ़ाई करने का ना कोई सिचुएशन था, और मेंटल स्टेट भी नहीं था, और मुझे यही लग रहा था कि अगला अटेम्प्ट भी नहीं है, होता तो चलो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर लेती या मेंस के लिए कर लेती, अब सब कुछ लग रहा था फ्यूटाइल है। तो जब कैंसिल किया गया तो मैं सबसे पहले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में पिटीशन फाइल किया, बट वहाँ पे मैं केस हार गई कैट में। उसका वर्डिक्ट जनवरी में आया, एंड जैसे ही कैट ने वर्डिक्ट दिया उसके बाद तुरंत यूपीएससी का रिज़ल्ट, मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, और उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं थी। आई वॉज आउट ऑफ द प्रोसेस, एंड बाकी लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। अगेन बहुत ही ख़राब स्टेट ऑफ माइंड था मेरा कि मेंस जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, एंड मेरा मेंस का रिज़ल्ट भी नहीं निकाला गया, एंड मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि जो भी मैंने मेहनत किया है उसका आउटकम क्या है, रिज़ल्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता चल पाया। तो मेरा मोरल कॉन्फिडेंस सब कुछ एकदम लो था कि मैं पढ़ूँ तो किस लिए पढ़ूँ। एंड जुडिशियरी का आप लोगों को पता ही है कि कितना समय लगेगा, क्या होगा, आउटकम क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, एंड इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो। तो मैंने फिर आई कुडंट स्टडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं पढ़ पाई। कई बार न्यूज़पेपर लेके बैठती थी, पर बस बैठती ही थी, पढ़ा नहीं जाता था, या तो कोर्ट के हियरिंग्स में दिमाग चलता था, या वही कि अब पढ़ के क्या करूँ, ऐसे ही चलता रहा। एंड जनवरी में जैसे मेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल किया, एंड दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम तक केस चलता रहा। फरवरी में भी केस चलता रहा। उस टाइम मुझे लगा मैं अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, एंड मुझे कुछ सीरियसली सोचना चाहिए, कोई प्लान बी ऑप्शन। जब हम जैसे सोचते वैसा नहीं होता है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, मोरल डाउन होता है, बट आपको फिर से वर्क अपॉन करना पड़ेगा। अगर प्लान ए इज़ नॉट वर्किंग आउट, आपको प्लान बी पे काम करना पड़ेगा। मैं फरवरी में माइंड थोड़ा बहुत बना रही थी कि स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम लिख सकती हूँ, एटलीस्ट मेरा इतना मेहनत बेकार नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर तब भी माइंड में एक छोटा सा रे ऑफ होप था कि काश दिल्ली हाई कोर्ट से पॉजिटिव वर्डिक्ट मिलता है तो इट विल बी वेरी ग्रेट। तो मार्च में क्या हुआ, इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम वाला सिचुएशन। दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी, एंड यूपीएससी के इंटरव्यूज़ भी उस टाइम चल रहा था, बट कोरोना केसेस वेर इंक्रीजिंग, एंड यूपीएससी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द इंटरव्यूज़। इन्होंने तुरंत पूरा प्रोसेस स्टॉल कर दिया, एंड जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता, यूपीएससी ने बोला, तब तक इंटरव्यूज़ विल नॉट बी कंडक्टेड। उस टाइम बहुत ज़्यादा रिलीविंग था ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म हो जाता सारे कैंडिडेट्स का, एंड मेरा वर्डिक्ट नहीं आता कोर्ट से, तो मेरा क्लेम ही फिर यूज़लेस हो जाता। एंड यूपीएससी के हिस्ट्री में कभी हमने नहीं देखा कि अलग से यूपीएससी ने पैनल बुला के इंटरव्यू करवाया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सिचुएशन, एंड इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं होता ऑन दी पार्ट ऑफ यूपीएससी। तो ये सब सोच के मुझे लगा चलो कुछ बेटर होगा मेरे किस्मत में, या फिर समथिंग गुड इज़ रिटन। विद दैट होप आई अगेन shifted my mind to UPSC for state services.
ये भी मिरेकल से कम नहीं था। 19 मार्च में नेशन वाइड लॉकडाउन होना एंड फिर यूपीएससी का डिसाइड करना कि अभी इंटरव्यूज़ नहीं लिया जा सकता एंड ये एंटायर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो होना इतना आसान नहीं था। वो मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था। तो जब इंटरव्यूज़ कॉल ऑफ हुए तब अराउंड 5 to 10 डेज़ का इंटरव्यू बाकी था। अराउंड 600 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ पेंडिंग थी। तो अप्रैल मई जून 2-3 मंथ्स कंप्लीट स्टैगनेंट था। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई टू बैलेंस आउट, थोड़ा बहुत स्टेट सर्विस के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर में द प्रीलिम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि मान लीजिए वर्स्ट केस में हाई कोर्ट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव वर्डिक्ट, तो आपको ये स्टेट सर्विस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो वाई पोस्टपोन द डिसीजन टू अ लेटर टाइम, अभी से ही पढ़ लो जब आप खाली हो और कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो। तो अप्रैल मई जून आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जून या जुलाई, आई थिंक मिड जून और समथिंग, यूपीएससी ने नोटिफाई किया कि यूपीएससी इंटरव्यूज़ फिर से शुरू होगी एंड इन स्पैन ऑफ 5-6 डेज सबके इंटरव्यूज़ करा के वो प्रोसेस ख़त्म करेंगे। तो फिर तुरंत मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की कि मैटर अर्जेंट है, आप हियरिंग कीजिए एंड दे ओब्लाइज्ड। इन्होंने पेंडेमिक सिचुएशन में भी वर्चुअल हियरिंग करवाया एंड द बिगेस्ट मिरेकल इन दिस जर्नी ऑन 27th जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूपीएससी को टू कंडक्ट माय इंटरव्यूज इफ आई एम क्लियरिंग माय मेंस एग्जाम। तो कितना बड़ा रिलीफ मुझे और मेरे फैमिली वालों को मिला। अब जाके टेंशन होने लगा कि अच्छा मेंस क्लियर होगा कि नहीं, कैसा लिखा था। आई स्टार्टेड रिकॉलिंग कौन सा पेपर कैसा गया वगैरह वगैरह। तो फिर एंड कोइंसिडेंटली 27th को एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया एंड 30th जुलाई को द प्रोसेस वाज गेटिंग कंप्लीटेड, यूपीएससी इंटरव्यूज़ ख़त्म होने वाले थे। तो ऑर्डर वगैरह आते आते 30th जुलाई हो गया। 31st जुलाई को मेरे पास यूपीएससी से कॉल आता है लैंडलाइन से एंड वो बोलते हैं 3rd अगस्त को आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज, कंप्लीट सरप्राइज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंटरव्यू देने आए मतलब क्या मेंस रिजल्ट पॉजिटिव है। मैं मतलब लाइक अ सिली चाइल्ड आई आस्क्ड दैट पर्सन द क्वेश्चन, मेरा मेंस क्लियर हुआ है क्या? तो बोला हाँ आप इंटरव्यू देने आ जाइए मंडे 3rd अगस्त। उस टाइम भी लॉकडाउन था एंड मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस थी उस टाइम। और बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स डोमिनेट कर रहा था मेरे माइंड में। एक तरफ मैं बहुत खुश थी कि चलो जो मीन्स मैं एसेस कर रही थी कि मेरा स्ट्रॉन्ग है वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है और मेरा मीन्स क्लियर हुआ है, खुश थी बहुत। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत दुखी भी थी कि ऐसा मतलब अन्याय क्यों वाला फीलिंग बहुत डोमिनेट कर रहा था कि एक तरफ तुम मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो इंटरव्यू में अपियर करने का, दूसरी तरफ वो मुझसे छीन ले रहे हो बट नॉट बाई नॉट गिविंग मी एडिक्वेट टाइम। तो वही वाला फीलिंग बार बार आ रहा था कि मैं ही क्यों, लास्ट अटेम्प्ट में ये मेरे साथ ही होना ज़रूरी था। इनफैक्ट एक उस दिन 31 जुलाई को एक पॉइंट ऐसा था जब मैं सोच रही थी ये बिल्कुल इनजस्टिस है और मैं यूपीएससी को बोलने वाली हूँ कि गिव मी मोर टाइम। बाकी लोगों को 2-3 महीने मिलते हैं, मुझे 14 दिन तो मिले। तो मैं सीरियसली कंसिडर कर रही थी कि मुझे 2 वीक्स का टाइम दीजिए प्रिपरेशन के लिए। पर मैंने फ्रेंड्स से और फैमिली मेम्बर्स से कंसल्ट किया तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया एंड ये समझाया कि इंटरव्यू इज़ नॉट, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड देयरफॉर द नेम पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आप जाओ, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर सब कुछ ठीक है, डिसेंट है, रीज़नेबल है एंड आप जाके कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे के आओ, अच्छा ही होगा। आपके हाथ में जितना है उतना करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब और ये सब सोच के फ़ायदा नहीं कि ज़्यादा टाइम क्यों नहीं मिला, 2 दिन में जितना होता है करो। तो उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग द हीट कि अब 2 दिन में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक तरफ लॉकडाउन है,
शॉप्स वॉप्स कुछ खुला नहीं है, ड्रेस अरेंज करना है, उसके बाद डैफ टू भरना है, उसके बाद पढ़ाई तो करना ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर किसी तरह साड़ी अरेंज किया और मुझे यही लग रहा था 2 दिन तो यार मतलब साड़ी अरेंज करने में लग जाता है, कपड़े अरेंज करने में लग जाते हैं, बट वही बार बार वो सोच के फ़ायदा नहीं था। तो मैंने कहा जब करना है तो करना ही है। तो फटाफट सब कुछ ड्रेस अरेंज किया, फिर डैप टू 2 घंटे में बैठ के भर दिया। वही सोचा डैप भरने के मार्क्स तो है नहीं तो भर दो, जितना जेन्युइन हो सके जेन्युइनली भर दो। एंड फिर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया रिगार्डिंग कार्डर सर्विस वगैरह वगैरह प्रेफरेंसेस। तो उसके बाद मेन पार्ट विच इज़ पढ़ाई, एकदम पैनिक सा सिचुएशन था, पर वही मैंने खुद को समझाया कि पैनिक करके चीज़ें और बिगड़ेगी तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। आई वेंट अप टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका भी इंटरव्यू उससे 1-2 दिन पहले ही था, आई थिंक 30 जुलाई और समथिंग। तो शी वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड, श्वेता पांडे इज हर नेम। तो उनको जाके मैंने बोला तुम देख लो, शी टुक चार्ज ऑफ द एंटायर सिचुएशन। उन्होंने डैफ टू पे क्वेश्चंस बनाए, डैफ वन पे बनाए, करंट इश्यूज़ पे ओपिनियन, लिटरली उन्होंने बिठा के मुझे स्पून फीड किया। हर इशू पे 2-2 पॉइंट बताया, ओपिनियन क्या होना चाहिए। फिर डैफ टू पे क्वेश्चंस वगैरह बनाया उन्होंने, 2 मॉक्स भी लिया बिठा के मुझे। दैट्स हाउ इट हैपेंड, नॉट ओनली बिठा के समझाया और अगले दिन उन्होंने रिवाइज भी करवाया। तो ऐसा हो रहा था, उन्होंने पूरा ही स्पून फीड किया, मैं बैठ के सुनती रही उसकी हर बात और जितना रिटेन हो पाया उसी से जाके इंटरव्यू दे के आई। तो जो भी 171 मार्क्स इंटरव्यू में मुझे मिले, आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू हर। तो उसके बाद फिर हुआ ये, अगले दिन फिर मंडे डरते डरते मैं गई इंटरव्यू में। तो क्योंकि लॉकडाउन था, जो मेरे ब्रदर थे जिनका एक्चुअल ड्रीम था, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो वही उस टाइम हम डिस्कस करते थे कि जिस दिन तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो हम सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे यूपीएससी में। बट वही है, वो हो नहीं पाया, ब्रदर बस स्टक एट हज़ारीबाग और लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो आ नहीं पाए। तो डरते डरते मैं गई इंटरव्यू देने और उस दिन 2 ही कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था। एंड एक इंटरव्यू पैनल को रोका गया था स्पेशली फॉर अस। चौबे सर का बोर्ड था एंड बहुत ही हैप्पी गो लकी पीपल थे, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटीज़ थे। शुरू में ही उन्होंने बोल दिया था अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तुमको तो स्ट्रेट अवे बोल दो कि नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ रैगिंग लेने के लिए नहीं बैठे, आराम से वी हैव अ डिस्कशन, दैट्स इट। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर वो शील्ड एंड मास्क के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक था, थोड़ा सा सफोकेटिंग था, बट वही है, एक ही मौका मिला है आपको, अपना बेस्ट देना है जितना पॉसिबल है। 110% दिया, इतना मुझे पता है वो 2 दिन। तो ठीक है, अराउंड 35 to 40 मिनट्स तक इंटरव्यू चला और फिर उस दिन घर वापस आ गए। टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हर जगह यही चल रहा है कि कल आज कभी भी रिजल्ट आ सकता है। मैंने बोला, मन ही मन में सोच रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेडिकल तो मेरा हुआ नहीं। आई मेड दैट मिस्टेक ऑफ कोरिलेटिंग के मेरा मेडिकल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, पर आई वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट डे मेरा मेडिकल था दिल्ली में, एक दीनदयाल हॉस्पिटल और समथिंग, तो वहाँ पे और भी 10 बच्चे कैंडिडेट्स और थे। मेरा मेडिकल चल रहा था, अराउंड 11 बजे आई थिंक किसी ने चिल्लाया कैंडिडेट में, पीडीएफ आ गया। उस टाइम मतलब एक एक 100 थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे, पता नहीं निकला नहीं निकला, क्या होगा नहीं निकला तो। और जब आगे क्या करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट भी है, ये फेक पीडीएफ तो नहीं है, इतना जल्दी कैसे आ गया रिजल्ट वगैरह वगैरह। तो इतना सब चलते चलते मेरे पास मेरे ब्रदर का फ़ोन आ गया, उन्होंने पीडीएफ में नाम सर्च किया, उनको मिला नहीं एंड फ़ोन पर वही मुझे ये बैड न्यूज़ कम्युनिकेट किए कि तुम्हारा नाम रोल नंबर का पीडीएफ था शायद, उन्होंने बोला था कि
तुम्हारा नाम नहीं है और मुझे नहीं लगता तुम्हारा हुआ है। वही ऐसा लगा कि पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी व्हाट एग्जैक्टली आई वाज फीलिंग दैट टाइम। ये जब भगवान को मुझे अल्टीमेटली देना ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना ही नहीं था, तो क्यों इतना मेहनत, इतना परीक्षा क्यों लिया गया मेरा? उसका आंसर नहीं था मेरे पास। तो बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आए मेरे पास, कंसोलिंग कंफर्टिंग कि हो सकता है इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उस दिन से मैं एक क्वेश्चन मार्क लेके घूमती रही कि हुआ क्या, मेरा रिज़ल्ट निकला नहीं, मेरा मतलब रिज़ल्ट निकाला नहीं गया, विथहेल्ड है, या फिर मेरा रिज़ल्ट निकाला गया है, मेरा क्लियर नहीं है। उस क्वेश्चन मार्क लेके बहुत टाइम घूमती रही। फिर यूपीएससी में कॉल करके और हियरिंग के दौरान पता चला कि मेरा रिज़ल्ट विथहेल्ड है। तब भी माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसे ही बिहेव करता है, पेसिमिस्टिक थोड़ा रहता है। जब आपने इतना एफर्ट किया एंड इतना सब स्टेक पर है तो इंसान थोड़ा डरता है। तो मुझे यही ज़्यादातर लग रहा था कि नहीं हुआ होगा। आई अगेन स्टार्टेड कन्विंसिंग माई सेल्फ, मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि अब समय आ गया है, आप अपने लाइफ के करियर के बारे में ठीक से डिसीजन लो, प्लान बी पे फोकस करो, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम लिखो, अक्टूबर में उसके लिए तैयारी करो। पर वही अक्टूबर 19 को यूपीएससी ने ईमेल के थ्रू मुझे मेरा रिज़ल्ट कम्युनिकेट किया। तो कि आपका मार्क्स जो है दैट लाइज बिटवीन रैंक 79 एंड रैंक 80, तो दैट पुट्स मी एट ऑल इंडिया रैंक 80। तो इस तरह मुझे अपना रिज़ल्ट पता चला, नॉट इन द ट्रेडिशनल वे, थोड़ा हट के। दैट इज़ अबाउट माई एक्सपीरियंस इन द पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ यूपीएससी।